हेलो एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आई एम योर मेंटर अबिदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। देखिए आज की पहली करंट अफेयर जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन। अभी किस गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है, वो भी स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है फीमेल्स के लिए, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी फीमेल्स कुछ अर्निंग कर सकें। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, जीवन शक्ति योजना का मतलब क्या है कि अंडर दिस स्कीम वुमेन क्या करेंगे, अर्बन एरियाज में वो क्या कर सकते हैं, दे कैन अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम। यानी वो लोग क्या करेंगे, मास्क बनाएंगे जो भी हम लोग यूज करते हैं कोविड-19 से बचने के लिए। अब हर एक मास्क की कीमत कितनी मिलने वाली है इनको, 11 रुपए पर मास्क के पीछे मिलेगा 11 रुपए। अब यहाँ पे फीमेल्स घर बैठे बैठे मास्क बना के अपने मास्क को क्या कर सकती हैं, डेली बेच सकती हैं। आते हैं अगली करंट अफेयर, आते हैं इसके एडिशनल पॉइंट पर। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वो है लालजी टंडन। तो याद रखेंगे, एडिशनल पॉइंट्स में था आपके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु परमिट्स ट्रांसकॉर्प टू इश्यू को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स। अब यहाँ पे ट्रांसकॉर्प जो है ये एक कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसको परमिशन दे दी गई है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स बनाने के लिए। और ये परमिशन किसने दी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी पीएमओ ऑफिस से ऑर्डर आए हैं, आरबीआई से आया है, सेबी से आया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। तो इसका सही आंसर है आरबीआई। देखिए बैंकिंग से जुड़े जितने भी चीजें होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, ये सारा लुकआउट किसके पास होता है, आरबीआई के पास। तो देखिए इसके एडिशनल पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व बैंक ने दिया है अप्रूवल ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को, ताकि वो को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड इशू कर सके। अब यहाँ पे इनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है एंड दे आर एंटरिंग इन दी कोर ब्रांडेड बिजनेस। अब यहाँ पे जो प्रीपेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट कैन बी यूटिलाइज इन ओवर 35 लाख स्टोर्स एंड ऑनलाइन गेटवेज। यानी 35 स्टोर्स है, 35 गेटवेज है जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मर गवर्नर डैश देवानंद कंवर पासिस अवे, यानी इनका निधन हो गया। देवानंद कंवर जो है इनका निधन हो गया है, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के थे, मध्य प्रदेश और बिहार के थे, बिहार और त्रिपुरा के थे, या इनमें से किसी के भी नहीं थे। सही आंसर है बिहार और त्रिपुरा। अभी जो देवानंद कंवर है ये गवर्नर रह चुके हैं 2 स्टेट के, 2 नहीं बल्कि मैं 3 कहूंगी इसके लिए, बिकॉज एडिशनल चार्ज भी मिल चुका है इनको वेस्ट बंगाल का 2009 से लेकर 2010 के बीच में, यानी 2 महीने के लिए क्या बने थे यहाँ पे गवर्नर थे। अब आते हैं देखिए इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो वेटरन जो ये पॉलिटिशियन रह चुके गवर्नर थे बिहार और त्रिपुरा के, साथ में बंगाल के भी थे। तो जो भी बिहार के गवर्नर बने थे, तो बिहार के गवर्नर बने थे फ्रॉम 24 जुलाई 2009 टू मार्च 8 2013। उसके बाद त्रिपुरा में जब बने तो 25 मार्च 2013 से लेकर जून 29 2014 तक ये क्या थे, गवर्नर थे। लेकिन अब जो है इनका निधन हो गया, ही इज नो मोर। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ये आता है ओबिचुरी सेक्शन से। कमिंग टू नेक्स्ट, which terminates death penalty for minors। अभी ये जो है किस कंट्री ने जो है टर्मिनेट कर दिया डेथ पेनाल्टी को फॉर माइनर्स के लिए, माइनर्स को फांसी की सजा अब नहीं दी जाएगी। ये जो है ये किस कंट्री ने ये जो है ये इनिशिएटिव लिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, या ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब इनके यहाँ पे जो माइनर्स है उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीटली बैन कर दिया माइनर्स के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया का जो किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये यहाँ के किंग हैं और इन्हीं का डिसीजन था। इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये मिल के लिया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब सऊदी गवर्नमेंट के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो प्रेसिडेंट उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, अवाद अल अवाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और डिसीजन जो था वो किसका था, यहाँ के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का डिसीजन था। इन्होंने बताया अब यहाँ पे डेथ पेनाल्टी बंद कर दी, इसके बदले क्या करेंगे, इनको यहाँ पे मिलेगी उनको क्या मिलेगा, इनको प्रिजन सेंटेंस मिलेगा 10 साल के लिए, वो भी जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में। यानी 10 साल की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी जब तक ये जुवेनाइल रहेंगे तब तक के लिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आरबीआई अनाउंसेस डैश करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स।
आरबीआई ने यहाँ पे अनाउंस किया है कितने करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड। अब देखिए लिक्विडिटी फैसिलिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी और फ्लो ऑफ कैश। अब यहाँ पे मार्केट में जो है लिक्विडिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, पूरी तरह ड्राई अप हो चुका है लिक्विडिटी का, यानी यहाँ पे मार्केट में जो कैश का जो फ्लो है वो काफी बहुत कम हो चुका है। इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो लोग क्या करेंगे, लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे फॉर स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स। अब कितनी बढ़ेगी, 50,000 करोड़, 77 करोड़, 80,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़। तो सही आंसर है 50,000 करोड़ रुपए का जो है इंजेक्ट होने वाली है लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड। कमिंग टू एडिशनल पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्यों किया गया, सेंट्रल बैंक ने ये ऑर्डर क्यों लिया, ताकि जो लिक्विडिटी का प्रेशर है म्यूचुअल फंड पे वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, और ये जो प्रेशर आ रहा है दिट इज बिकॉज ऑफ COVID-19। कमिंग टू नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट बैन पब्लिक गैदरिंग टिल जून 30, यानी यहाँ पे जो पब्लिक का जो हुजूम लगता है, जो मजमा लगता है लोगों का, एक साथ लोग ग्रुपिंग करके जो गैदरिंग करते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं नुक्कड़ पे गलियों में, वो कंप्लीटली बैन कर दिया है। यानी किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी गली में, किसी भी गली के किसी भी कोने में अब जो गैदरिंग है लड़कों का, लड़कियों का, फीमेल्स का, मेंस का, पूरे ह्यूमन बींग का, किसी का भी गैदरिंग नहीं हो पाएगा। तो ये जो है वो किसका है, ये यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या फिर केरला गवर्नमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। इन्हीं का इनिशिएटिव है कि यहाँ पे गैदरिंग पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर दी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिसीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, चीफ मिनिस्टर खुद इस मीटिंग में शामिल थे, वो चेयरपर्सन और 11 लोगों की कमेटी बिठाई थी इसी डिसीजन को लेने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर कौन है, आदित्य योगीनाथ, गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। आपको बताना है कि इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता है, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होता है, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में होता है या फिर फोर्थ में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल, यहाँ पर मनाया जाता है आपका इम्यूनाइजेशन डे। कमिंग टू थीम, अब यहाँ पे देखिए जो थीम है किसी भी एग्जाम में, जो एग्जाम पे फोकस करते हैं बच्चे, आपको याद रखना है कि यहाँ पे थीम बड़ी मैटर करती है। एग्जाम में बहुत बार जो है थीम के बारे में क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो है टेड्रोस एडनॉम, और टेड्रोस एडनॉम काफी न्यूज में रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस उठे हैं इनके ऊपर भी, चाइना की कॉन्स्पिरेसी को लेकर ड्यू टू COVID-19। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मर डैश स्कीपर सना मीर अनाउंसेस रिटायरमेंट। अब सना मीर जो खिलाड़ी हैं ये किस देश की हैं जिन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल गेम से अपना क्या कर लिया है, रिटायरमेंट कर लिया है। तो ऑप्शन में जो है वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। सही आंसर है इसका पाकिस्तान। तो सना मीर जो है ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गेम से अपना संन्यास ले लिया है, एंड शी हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो इनको अगर देखा जाए तो ये इनको देखा गया 226 इंटरनेशनल मैचेस में ये पाकिस्तान के लिए खेल चुकी हैं, इंक्लूडिंग 137 एज अ कैप्टन फ्रॉम 2009 टू 2017, यानी लगभग 8 सालों का सफर तय किया है। 137 बार उन्होंने क्या की है, कप्तानी की है इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम की। एंड शी इज 34 ईयर ओल्ड, जो अभी 9वें नंबर पे है, एंड 41st इन दी ICC ODI एंड T21 बॉलर लिस्ट। बॉलर्स की लिस्ट देखी जाए ODI की और T20 की तो इसमें इनका नंबर होता है 41st, और अगर देखा जाए एज अ क्रिकेटर तो शी इज रैंकिंग ऑन 9th इन दी ICC रैंकिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑन योर स्क्रीन, Which state hospital deploys Karmi bot robot to serve COVID-19 patient? अब यहाँ पे किस गवर्नमेंट ने है, किस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने क्या किया, कर्मी बोट को, रोबोट को जो है ये लॉन्च किया है। तो ऑप्शन जो है वो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर जो है इसका वो है केरला। केरला का ही इनिशिएटिव है, इन्होंने लॉन्च किया है कर्मी बोट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कर्मी बोट का ये जो कर्मी बोट है ये किस हॉस्पिटल से, किस स्टेट के हॉस्पिटल से है, तो आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट, फॉर्मर ऑलराउंडर ग्रेमी वॉटसन पासेस अवे, ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है यहाँ पे जो ग्रेम वॉटसन है इनका निधन हो गया है, तो ये किस कंट्री के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, इंग्लैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे या फिर किसी के भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ही हेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, और इनका क्या हो गया, निधन हो गया, नाउ ही इज नो मोर। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें इनके बारे में तो ये क्या थे, इट वाज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड मीडियम पेस बॉलर। मीडियम पेस पे खेला करते थे ये बॉलर थे, मिडिल ऑर्डर क्या थे, बैट्समैन थे। इनको देखा गया 5 टेस्ट में फ्रॉम 1966 टू 67 टू 1972, ठीक है, 1966-67 से लेकर 1972 तक इनको देखा गया। 2 ODIs उन्होंने खेले थे 1972
2022 में अब जो है ये नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। आपको बताना है कि किस दिन मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी आपके दिमाग से काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट हो गए, सारी चीजें कहाँ पे आती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जो आपका अपना इनोवेशन है। तो ये जो है 26 को मनाते हैं, 27 को मनाते हैं, 28 को है या फिर 29 को। तो सही जो आंसर है इसका वो है अप्रैल 27, विच मीन्स हम लोग जो है पूरा वर्ल्ड जो है इसको सेलिब्रेट करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑन 27 ऑफ अप्रैल। अब इसका थीम अगर देखें तो आपको दिखाई देगा, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इसका जो थीम है इस साल के 2020 के लिए वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ये जेनेवा में है, जेनेवा इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। और सीईओ ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो फ्रांसिस गुर्री हैं। आज की करंट अफेयर में यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी सेफ और सलामत होंगे।